ऐसे केसेस में बहुत से बच्चे गर्भ में पॉटी कर देते हैं और वही पानी बच्चे पी जाते हैं, तो ऐसे में कई बच्चों की जान भी चली जाती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। जैसे कि फ्रेंड, शायद आपको पता ना हो कि आपका जो बच्चा है वो पूरे 9 महीने पानी की थैली में रहता है। मतलब गर्भ में जो आपका बच्चा रहता है वो एमनेटिक फ्लूइड के अंदर रहता है, मतलब चारों तरफ उसके एमनेटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, उसके अंदर बच्चा रहता है। तो बच्चा क्या करता है, जो वो एमनेटिक फ्लूइड होता है उसको पूरा 9 महीने तक पीता है और सुसु के जरिए बाहर निकालता है। ये प्रोसेस पूरे 9 महीने तक चलता रहता है। अब फ्रेंड, जैसे कि बच्चा उसी में यूरिन करता है एंड वही पानी फिर से पी लेता है, तो बच्चे के लिए वो हार्मफुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बच्चे का यूरिन होता है उसमें बाहरी बैक्टीरिया कुछ भी नहीं होता है। मतलब बच्चे का जो यूरिन होता है वो बिल्कुल प्योर होता है। बच्चा उसको पीता है, फिर से यूरिन निकाल देता है, वही यूरिन वाला पानी वह फिर से पीता है। तो ये प्रोसेस पूरे 9 महीने तक ही चलता रहता है, जो कि नॉर्मल होता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम करीब आता है, मतलब आपका 9वां महीना लग जाता है, बच्चे का जो टाइम पीरियड होता है गर्भ में रहने का वो पूरा हो जाता है, मतलब डिलीवरी का टाइम नजदीक आ जाता है, या और भी इसके पीछे रीजन होते हैं, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो उन रीजन की वजह से क्या होता है कि बच्चा फिर गर्भ में पॉटी कर देता है, और फिर जब बच्चा गर्भ में पॉटी करता है तो जो एमनेटिक फ्लूइड है उसमें बच्चे की पॉटी मिल जाती है, और फिर अगर वही पानी बच्चा पी लेता है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी दिक्कतें फिर हो सकती हैं, बच्चे की जान पर भी आ सकता है। तो ऐसे कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चा गर्भ में पॉटी कर देता है और फिर वही पानी बच्चा पी जाता है? अब बच्चा वो पानी तो पिएगा क्योंकि वो तो पूरे 9 महीने तक करता आ रहा है, लेकिन रीजन हमें उसके जानने हैं कि गर्भ में बच्चा पॉटी क्यों कर देता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे की पॉटी जब उस पानी में मिल जाती है तो वो इन्फेक्टेड हो जाती है और उससे बच्चे को फिर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। फिर आपने देखा होगा कभी कभी जब डिलीवरी का टाइम होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे ने पॉटी कर दी है, जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो एक फैक्ट है, अगर बच्चा पॉटी कर देता है वही पानी पीने का डर होता है, जिस वजह से फिर डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। ये जो नॉर्मली चांसेस होते हैं ना बच्चे का पॉटी वाला पानी पीने का, वो 38 वीक के बाद होते हैं। 38 वीक के बाद आपकी कभी भी डिलीवरी होने वाली होती है, तो ये चांसेस तब होते हैं। लेकिन ये चांसेस कुछ आपकी गलतियों की वजह से भी होते हैं, कुछ रीजंस की वजह से भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं आपकी, कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से गर्भ में बच्चा पॉटी कर देता है और वही पानी फिर बच्चा पी जाता है। तो हम टोटली इसी बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आपके लिए ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा। इससे आपको आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे और आप प्रेगनेंसी से जुड़े हुए सारे वीडियो इसी तरीके से फ्री में घर बैठे देख पाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, बच्चे का गर्भ में पॉटी करना या वही पानी पी लेना, सबसे पहला इसका रीजन होता है गर्भ में पानी की कमी होना। अगर आपके गर्भ में पानी की कमी हो रही है तो इस वजह से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि गर्भ में बच्चा पॉटी कर सकता है और वही पानी पी सकता है। दूसरा रीजन होता है अगर आपका प्लेसेंटा ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि प्लेसेंटा का वर्क होता है बच्चे तक ठीक तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाना, ब्लड सप्लाई पहुंचाना एंड न्यूट्रिशन पहुंचाना जो आप खा पी रहे हो। लेकिन अगर ये ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं, आपका प्लेसेंटा ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद इसका तीसरा रीजन होता है आपको जैसे कि प्रेगनेंसी में बुखार बार बार आता है, बार बार आप बीमार पड़ जाते हो, तो ये भी रीजन हो सकता है कि गर्भ में बच्चा पॉटी कर दे और वही पानी बच्चा पी जाए। इसके बाद चौथा रीजन होता है अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की इन्फेक्शन की शिकायत है, स्पेशली प्राइवेट पार्ट में आपकी इन्फेक्शन है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद पांचवा रीजन है, बहुत मेन चीज है ये, वो है स्ट्रेस। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस पाल के रहते हो, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, किसी भी बात को लेकर आप टेंशन ले रहे हो, तो क्या होता है इससे बच्चा भी स्ट्रेस में आ जाता है, और बच्चा जब स्ट्रेस में आ जाता है तो बच्चा गर्भ में फिर पॉटी कर देता है और वही पानी बच्चा पी लेता है। इसके बाद लास्ट रीजन होता है इसका कि अगर आपका बच्चा गर्भ में कमजोर है, बच्चा ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है, बच्चे का वजन कम है,
तो भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको इन चीजों से बचने के लिए प्रेगनेंसी में पानी की कमी नहीं होने देना है। पानी भरपूर मात्रा में पीना है। आपको हर वीडियो में मैं बताती रहती हूँ, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपको डेली पीना ही पीना है। सर्दियों का टाइम है, स्पेशली पानी की क्वांटिटी पर आपको ध्यान देना है। हो सके तो इस टाइम आप हल्का गुनगुना पानी पिए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड करवट करके सोएं। इससे क्या होगा, आपका प्लेसेंटा ठीक तरीके से वर्क करेगा, बच्चे तक भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन पहुंचेंगे, ऑक्सीजन पहुंचेगा, ब्लड सप्लाई पहुंचेगा। और जैसे आपको कभी कभी लगता है कि बुखार हो रहा है, तेज बुखार है, सरदर्द ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए और खुद से डॉक्टर भी नहीं बनना चाहिए। इसके बाद प्रेगनेंसी में आपको कोई भी छोटे से छोटा इन्फेक्शन हो उससे बचकर रहना है। प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देना है। हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है, वॉश करते रहना है, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। एंड अगर आपको लगता है कि प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन की दिक्कत ज्यादा हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट देगा, कुछ केयर से रिलेटेड बताएगा। बाकी चैनल पर भी मेरे वीडियो हैं, आप वो भी देख सकते हैं, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद रही लास्ट चीज कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा आपसे फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ही अटैच है। आप जैसा सोचते हो वैसे ही बच्चा भी घर में सोचता है। आप स्ट्रेस लेते हो तो बच्चा भी घर में स्ट्रेस में रहता है। इसीलिए आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए हमेशा, और अपने आने वाले बच्चे का वेट करना चाहिए, उसके वेलकम की तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही चाहते हो ना कि बच्चे का वजन घर में ठीक तरीके से बढ़े और बच्चे की ग्रोथ भी ठीक तरीके से हो, तो आप अपनी डाइट पर स्पेशली ध्यान दीजिए। प्रेगनेंसी में एक हेल्दी बैलेंस डाइट ही फॉलो कीजिए। बाहर का खाना पीना छोड़ दीजिए, जंक फूड वगैरह छोड़ दीजिए। घर में हेल्दी तरीके से जो मर्जी वो बनाइए और खाइए। इसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस पर हर गर्भवती महिला को ध्यान देना है, इनफैक्ट उसके घर वालों को भी ध्यान देना है। जैसे कि 9वें महीने में कभी भी आपको डिलीवरी वाले सिम्टम नजर आते हैं, जैसे कि आपको वाटर लीकेज होने लगता है, आपको लेबर पेन आने लगता है, ब्लीडिंग नजर आने लगती है, तो ऐसे में आपको ज्यादा देर घर पर बैठकर वेट नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए जैसे ही कोई डिलीवरी के सिम्टम नजर आते हैं। चैनल पर काफी वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हो कि डिलीवरी के सिम्टम एग्जैक्ट क्या क्या होते हैं, कब आपको हॉस्पिटल जाना होता है। तो जैसे ही आपको डिलीवरी के सिम्टम नजर आए, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, कई बार पानी की थैली फट जाती है, लेबर पेन नहीं आता है, तो महिलाएं पहले लेबर पेन का वेट करती रहती हैं और तब तक पानी लीकेज होता रहता है, मतलब वाटर लीकेज होता रहता है, प्राइवेट पार्ट के रास्ते से निकलता रहता है। घर में पानी की कमी होने लगती है, जिससे कि अंदर का जो पानी होता है वो सूखने लगता है, और फिर ऐसे में बच्चे की जान पर तो खतरा होता है, ये साथ में सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि ड्रॉपिंग भी होने लगी है, आपको ड्रॉप करके प्राइवेट पार्ट से पानी निकलने लगा है, तुरंत हॉस्पिटल जाएं, चाहे लेबर पेन आए या ना आए। रास्ते में जाते जाते लेबर पेन आ सकता है, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते लेबर पेन आ सकता है, इसलिए वेट ना करें। और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, बहुत टाइम हो चुका है, तब भी नहीं खुल रहा है, तो ज्यादा टाइम तक नॉर्मल डिलीवरी का वेट ना करें, क्योंकि रिस्क यहीं पे बढ़ता है। अगर आप ज्यादा टाइम तक बच्चेदानी के मुंह खुलने का वेट करते हो, ज्यादा टाइम तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए लगे रहते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो ऐसे में रिस्क ज्यादा होता है। ऐसे केसेस में बहुत से बच्चे गर्भ में पॉटी कर देते हैं और वही पानी बच्चे पी जाते हैं, तो ऐसे में कई बच्चों की जान भी चली जाती है। और क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाते हैं, कई दिनों तक बच्चे को नीकू में रखना पड़ता है, बच्चे के अंदर तक पानी वो चला जाता है पॉटी वाला, तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसलिए हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर आपको जैसा बोलते हैं आपको वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम केवल जो भी होता है वो डॉक्टर के हाथ में ही होता है, और बच्चे की जान, बच्चे की सेफ्टी सब कुछ डॉक्टर के हाथ में होता है। तो जैसा डॉक्टर बोलते हैं आपको वही करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको इन सारी बातों को अच्छे तरीके से फॉलो करना है जो मैंने इस वीडियो में बताया है, जिससे कि आपका बच्चा घर में पॉटी ना करे और गलती से भी वो पानी ना पिए। तो 38 वीक के बाद आप स्पेशली इन बातों पर ध्यान दें। ठीक है, टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप जरूर कराते रहें। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको एंड काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है भाई, इसी तरीके की डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। So bye bye and thank you.